नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सरहद पर बढ़ती दादागिरी और उकसावे वाली करतूतों पर भारत ने चीन को बाज आने को लेकर आगाह किया है। भारत ने साफ किया है कि बीते 60 सालों से जारी चीन के अवैध कब्जे को उसने कभी स्वीकार नहीं किया है और इस इलाके में हर चीनी निर्माण पर भारत की नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार सीमा क्षेत्र पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख इलाके में उत्तरी और दक्षिणी छोर को छोड़ते हुए पुल बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि पुल उन इलाकों में बनाया जा रहा है जो बीते करीब 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में हैं। भारत ने कभी इस कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। चीन के कब्जे में भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन है। ये स्विट्जरलैंड जैसे एक देश से भी अधिक की जमीन है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुई लड़ाई और चीन पाकिस्तान के बीच भूमि समझौते के कारण ये जमीन चीनी कब्जे में आई। नवंबर 2000 में भारत संसद ने संयुक्त प्रस्ताव पारित कर ये संकल्प जताया था कि वह भारतीय भूभाग पर मौजूद चीनी कब्जे को हटाने तक अपना प्रयास जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीते 7 सालों के दौरान भारत ने अपने सीमा क्षेत्र को विकसित करने में निवेश किया है। साथ ही ढांचागत निर्माण को मजबूत किया है ताकि सीमांत इलाकों में सैन्य बलों तक रसद की व्यवस्था मजबूत की जा सके। आपको बता दें कि साल 2020 के अगस्त सितंबर की कार्रवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन को चौंका दिया था और चीन को चकमा देते हुए भारतीय सैनिक ऊंचाई वाले कई पहाड़ियों पर काबिज हो गए थे। माना जा रहा है कि भविष्य में भी ऐसी किसी कार्रवाई से बचने के लिए ही चीन पेंगोंग झील पर पुल बनाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों के नाम बदलने की चीन करतूतों का करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है और ये साफ कर दिया है कि नाम बदलने जैसी हरकतों से चीन के आधारहीन क्षेत्रीय दावों का कोई भला नहीं होने वाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार टूटिंग को तावदांग, नदीश्योम को शियुयेम और किबिथू को दाबा जैसे नाम बदलने की कवायद बेकार है। ये चीन के आधारहीन क्षेत्रीय दावों को न तो जमीन देता है और न ही कोई तर्क। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और है। वही हाल में निर्वासित तिब्बती प्रशासन के कार्यक्रम में भारतीय सांसदों की भागीदारी पर जताए गए चीनी ऐतराज को भी भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ किया कि भारतीय सांसदों को चीनी दूतावास के राजनीतिक काउंसलर की ओर से भेजी गई चिट्ठी कि ना तो भाषा सही है और न ही भाव का लहजा। और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक सक्रिय लोकतंत्र है जहां पर जनप्रतिनिधि होने के नाते भारतीय सांसद अपने विचारों और धारणाओं के अनुरूप अनेक गतिविधियों में भाग लेते हैं। प्रवक्ता ने चीन को आगाह करते हुए कहा है कि बीजिंग को भारत के सांसदों के सामान्य कामकाज संबंधी मुद्दों को तूल देकर द्विपक्षीय संबंध अधिक उलझाने से बाज आना चाहिए। भारत ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराते हुए जारी की गई चीन की तस्वीरों को भी नकारा है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार मीडिया में प्रसारित की गई इस तरह की तस्वीरें सही नहीं है, इसमें तथ्य सही नहीं है। दरअसल नए साल की शुरुआत में चीन के सरकारी मीडिया तंत्र ने बड़े जोर शोर से एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी ध्वज फहराते सैनिकों की तस्वीरें और वीडियो जारी कर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में भारतीय सैनिकों के भी गलवान घाटी में झंडा फहराने की तस्वीरें सामने आने के साथ ही चीन के एक तरफा दावों की हवा निकल गई थी। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही रमाकांत मिश्रा जिस वक्त हमारे साथ है, लीडर हैं बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जिस वक्त हमारे साथ हैं जो कि लीडर है कांग्रेस के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक वोरा जी आपसे है। सर तमाम अटकलों के बीच सर स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं एलएसी के हालात को आप बहुत बेहतर तरीके से समझाते भी हैं सर। दीपक जी स्पष्ट कर दीजिए अभी किस तरह के हालात एलएसी पर बने हुए हैं, 2014 के बाद से किस तरह के बदलाव आए हैं, 2014 से पहले किस तरह के हालात थे, ये बता दीजिए दर्शकों को। उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
आपका आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपसे सीखने का, बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं उन सबसे सीखने का। ये मेरा इलाका है जिसका आपने अभी जिक्र किया है। मैं वहाँ जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है विशेष सलाहकार हूँ, जी। लेह में और कारगिल में, और साथ में 6 बार वहाँ जाता। सिचुएशन एलएसी पे बता देता मैम। इस समय जो हमारी सेना वहां पर तैनात है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली, जो भी हमारा दुश्मन होगा उसके घर आ जाएगा। मैं आज से समथिंग मैम, अगर आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूँ, 326 बीसी में जब सिकंदर आजम ने हाइडास्पीस रिवर, जिसे झेलम कहते हैं, उसको क्रॉस करने की कोशिश की थी, उसने नंदा एम्पायर की फोर्सेस देखी थी, फौज देखी थी, उसने बोला इनके साथ कौन लड़ेगा, पीछे हट गया। यही इस समय स्थिति है वहां पर, टोटली इन इंडिया फेवर। ये आप डिस्कस करते रहिए कि उन्होंने हमारी टेरिटरी ली है कि नहीं ली है। लद्दाख के लोग जो हैं, दे डोंट लाइक द चाइनीज, टोटली हमारे साथ हैं हमेशा से, वो तो हमारा अटूट हिस्सा है। हमारी फौज पूरी तरह से तैनात है, और डिप्लोमेसी में हमने चीन को, क्षमा कीजिएगा मेरी भाषा का, हमने उनको नंगा कर दिया है। उनके साथ कोई नहीं है वहां पर। ये एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है। आज सुबह मेरी बात हुई है वहां पर, मैं अबाउट 3 आवर्स वो, मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं, मैं बहुत दूर हूं। एक जगह है तिनसुकिया, आसाम में, वहां से मैं बात कर रहा था। एंड देयर इज नो क्वेश्चन, पूरी तरह से हम डटे हुए हैं। करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। विद ऑल दी अथॉरिटी, जो मेरे पास ताकत है बता देता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो दुश्मन अब उस स्थिति में नहीं है कि हमसे फिर धोखा कर सके, हमें सरप्राइज कर सके। हम पूरी तरह से सतर्क हैं। जी, लेकिन दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, कभी फोटोज जारी की जाती है, कभी नाम बदलने की कोशिश की जाती है, कभी वीडियो जारी किए जाते हैं कि झंडा फहराते हुए। अब सवाल इस बात को लेकर है, चीन क्या स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत को? 19वीं शताब्दी में जिस व्यक्ति ने जर्मनी की यूनिफिकेशन की थी, ऑटो फॉन बिस्मार्क, उन्होंने कहा था जो बुद्धू है वो शायद कभी कभी अपनी गलतियों से सीखता है, जो होशियार है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। और चीन जैसा, क्षमा कीजिएगा अगर व्यक्ति है, वो कभी सीखने की कोशिश नहीं करता। कंप्लीटली जैसा आपने कहा है, खो दिया। मैम, चाणक्य ने एक बार कहा था कि केवल किसी भी देश के 2 प्रकार के पड़ोसी होते हैं, या उसके दुश्मन या उसके चमचे। चीन चमचे पसंद करता है, और जब हम चमचा बनने की तैयारी हम लोग स्वीकार नहीं करते तो हमारा दुश्मन बन जाता है। पहले उसने कार्टोग्राफिक मैप्स बनाने शुरू कर दिए थे। आपको या तो आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, आप तो बहुत छोटी हैं बेटा। 1950s में मैप्स पब्लिश किए, भारत की टेरिटरी को चाइना दिखाया। फिर मिलिट्री इन्वेजन ट्राई किया 1962 में, 2020 में। फिर इकोनॉमिक प्रेशर हम पे डाला, फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर। जब कुछ नहीं चला तो अब वो कहते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी नाम बदलने शुरू कर दिया। बौखला गया है मैम, दैट्स द राइट वर्ड। जिस तरह से पिछले साल हमने जबरदस्त जवाब दिया जून में, फिर अगस्त में, वो घबरा गया, बौखला गया। क्यों? क्योंकि जो उनका लीडर है, उसका नाम मैं भूल जाता हूं, पिंग पोंग, वो चाहता है कि मैं हमेशा के लिए चीन का जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का बनूं। अगले 5000 साल के लिए मैं और जितने मेरे री इनकारनेशन होंगे, मैं वहीं पे रहूं। वो साबित करना चाहता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम दुनिया में नंबर 1 पावर हैं। वो नहीं है मैम, वो डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इतना कहूंगा मैम कि जब मैं देखता हूं ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बचपन में जेमिनी सर्कस के जोकर याद आते हैं जो हमें हंसाते थे। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रहा। ठीक है मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख इलाके में उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ते हुए एक पुल बनाए जाने की अब खबर निकल के सामने आई है। अब इस पे कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि चीन लगातार कहीं ना कहीं अपने विस्तारवादी नीति को तो अंजाम देता ही है, लेकिन उस इलाकों में भी कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि भारत पर ज्यादा दबाव बनाया जा सके। हम लोगों को समझने की बिल्कुल यहाँ पर जरूरत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, और मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। जहां तक 15 स्थानों की बात है, जो 8 आवासीय स्थान है, इसमें 4 पहाड़ है, 2 नदियां हैं और एक पहाड़ी दर्रा, जिसका नाम बदल करके चाइना दिखाना चाहता है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है यहाँ पर, जो खोखले आदमी होते हैं ना, ये जो खोखला कोई चीज होता है, वो अपने आप को ढकने के लिए प्रोपेगेंडा हो गया या कुछ ऐसे हथियार को यूज करता है, जिससे उसके मजबूती को, मतलब दूसरे के ऊपर में ये थोपना चाहता है, जो ये लोग समझे जो कि हम मजबूत हैं।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो खोखले होते हैं वो हमेशा से कोशिश करते हैं दूसरे को कन्विंस करने के लिए जो कि हम मजबूत हैं, लेकिन ऐसा चाइना नहीं है। आप एक चीज को स्पष्ट मैं अभी यहाँ पर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो अभी इन्होंने विश्लेषण जिस तरह से किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, चाहे वो ब्रिज बना ले, आपने देखा होगा 2014 के बाद जिस तरह से हमने सीमावर्ती इलाकों के ऊपर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, वहां पर जो हमने अपने तरीके से भारत के सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए, जैसे आपने कहा भी है, रसद पहुंचाने के लिए, चाहे कोई एम्यूनिशन हो, चाहे हथियार हो, कोई भी चीज हो, अगर अचानक अगर कोई ऐसा इमरजेंसी भी आता है तो हमें वहां पर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए खास करके भाजपा की जो शासित केंद्र सरकार है निश्चित तौर के ऊपर में संवेदनशील है, और सीमावर्ती चाहे LAC हो चाहे LOC हो, पाकिस्तान हो चाइना हो, हम किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। कुलभूषण त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, अभी मिश्रा जी को आपने सुना, दीपक वोरा जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीन को सक्षम है। लेकिन ऐसे में आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार की तरफ से बहुत बेहतर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अब तो ये भी दो टूक कह दिया गया है भारत की तरफ से कि चीन बाज आए, नहीं तो आने वाले वक्त में कार्रवाई भी की जाएगी। फिर क्यों आप लोगों को यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है भारतीय सरकार की तरफ से? मैं नेहा जी ये स्पष्ट कर दूं कि भारत की सेना पर किसी को भी कोई भी शंका नहीं है। शंका सिर्फ इस बात की है कि कुछ ऐसे लोग जिनकी आदत होती है, अभी हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि जो खोखले होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, वो कहे चीन के लिए रहे हैं, लेकिन ये नाम बदलने की परंपरा भारत में भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बखूबी ये काम कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि शी जिनपिंग इनसे सीख रहे हैं या ये शी जिनपिंग से सीख रहे हैं, ये इनका मामला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सेना पर कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीति होती है, आप सच स्वीकारेंगे, आप अपनी सेना को तैयार करेंगे और आप भारत का सशक्त रुख तैयार करें और वो दिखाएं। आप कहते रहिए कि चीन ने गांव नहीं बसा लिया, अभी तक क्या स्टेटमेंट आते रहे सरकार में मजबूत पदों पर बैठे हुए लोगों के? सेना उसको स्वीकारती है, सेना उसके लिए तैयार है, लेकिन क्या गांव बसा, क्या पुल बना, क्या नए सीमा कानून वहां लागू हो रहे हैं, क्या वहां चीन नाम बदल रहा है? और उसके बाद सिर्फ आप धमकी देते रहे और ये कहते रहे कि नहीं हम इसकी हम कार्यवाही भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, कठोर निंदा करते हैं हम। कठोर निंदा से काम चलने वाला नहीं, आप अपनी नीति स्पष्ट करिए और आप देखिए। जैसा अभी पूर्व राजनयिक साहब कह रहे थे कि आज हमने चीन को नंगा कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, अगर जो ऐसा हो भारत के लिए तो इससे बेहतर कोई दिन नहीं होगा। लेकिन अभी चाहे वो तालिबान वाला मुद्दा हो, चाहे वो अमेरिका से हमारे संबंधों को लेके हो, चाहे चीन से हमारे संबंधों को लेकर हो, कहीं न कहीं हमारा बाजार आज पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में चला गया है और आत्मनिर्भर का नारा देने वाली ये सरकार उस पर बात नहीं करती है कि इस समय चीन के साथ हमारे व्यापार की क्या स्थिति है। मिश्रा जी, अब सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, उनका कहना है कि गांव बसा लिया चीन ने और जो सैटेलाइट से तस्वीरें निकल के सामने आई उसे नकारा जा सकता है क्या? सरकार भले ही नकारे, लेकिन विपक्ष कैसे उस पर विश्वास करे? दूसरी बात, क्या अब धमकियों से काम चलेगा क्या? एक्शन लेने का वक्त नहीं है। इससे पहले हमने देखा पिछले साल क्या हुआ गलवान घाटी में, अब सिर्फ और सिर्फ अभी भी धमकियां आई। नेहा जी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक्टिव लोकतंत्र है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, त्रिपाठी जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनको एक चीज मात्र कहना चाहूंगा कि क्या ये डिप्लोमेसी कोई चीज होती है या नहीं होती, क्या जानते नहीं है सर? डिप्लोमेसी का सिर्फ पालन हम ही करें क्या, चीन को नहीं करना है क्या? बिल्कुल कर रहा है, वो भी कर रहा है, ऐसा नहीं है जो कि नहीं कर रहा है। आज अगर हम गलवान की घटना को अगर देखते हुए अगर आगे हम बढ़ रहे हैं तो बातचीत हमने रास्ता खोल रखा है, उसने भी बातचीत का रास्ता खोल रखा है। लेकिन त्रिपाठी जी क्या सोच रहे हैं, जो क्या हम चाइना के ऊपर में बात न करके सीधा अटैक ही कर दें क्या बात कर रहे हैं? ये चैनल के माध्यम से अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नहीं, हम खाली धमकी दें, हम धमकी नहीं बल्कि उनको समझा रहे हैं उनको। लेकिन अगर गलवान वाली घटना अगर हुई तो वो भी हमने दिखाया। आज अगर 2014 से पहले की अगर घटना अगर आप देखें तो चाइना अगर एक बार आंख दिखाता था तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर रोक देते थे हम वहां पे। आपने देखा होगा जो कि क्या राजनीतिक जो वहां पर जो केंद्र का जो एक इच्छा शक्ति था, जो क्या था वहां पर,
एक बार चाइना आंख दिखाता था, हम मतलब सब कुछ छोड़ करके भाग जाते थे। लेकिन आज अगर देख लीजिए 2014 के बाद देख लीजिए 135 करोड़ वहाँ पे भी तो पुल बनाया जा रहा है, भारत भी तो आवाज उठा रहा है, लेकिन क्या चाइना ने काम रोक दिया? त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते फिर लौटती हूँ मैं आपके पास। मैं मिश्रा जी की इन्हीं बातों पे क्या कहूँ। आप सरकार की स्थिति देखिए कि आज चीन डर के मारे भाग जाता है, भाग के क्या करता है, गांव बसा लेता है, भाग जाता है, इसलिए पुल बना रहा है झील पर, जिससे उसके सैनिक और रसद दोनों किनारों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। 2014 में एक देवदूत के आने से जिसने बताया कि 56 इंच की छाती है, वो 56 इंच की छाती का नाम सुनते ही चीन भाग जाता है। और इसीलिए चीन अब न पुल बना रहा है, न गांव बसा रहा है, न नाम बदल रहा है, और न लाल आंखें दिखाई जा रही हैं, न कड़ी निंदा हो रही है, चुप्पी मारे बैठे हैं। 3 दिन से जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और बार बार इस पे सरकार से पूछा, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है कि देश में क्या हो रहा है बताएंगे, तो तब कल विदेश मंत्रालय का यह स्वीकारोक्ति आई कि हाँ, वहां पर जो क्षेत्र है जो कि निश्चित तौर पर विवादग्रस्त है, भारत अपने कब्जे की बात करता है और चीन अपने कब्जे की बात करता है, वहां पर चीन ने ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ठीक है। दीपक जी आप इस बात को क्लियर कर दीजिए सर, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि पुल चीन उन इलाकों में बना रहा है जो बीते करीब 60 सालों से चीन के अवैध कब्जे में है। भारत ने कभी इस कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। आप इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या वाकई ऐसा है क्या? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जो हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विसंगता के साथ डिप्लोमेसी में और मिलिट्री मैटर्स में हम अपने इरादे कभी टेलीग्राफ नहीं करते सर। हम दुनिया को नहीं बताते कि ये हम करने वाले हैं। तो अगर आपकी सरकार इस समय बहुत संयम बरत रही है और चुपचाप से जो करना है वो हमें कर रहे हैं, तो वो मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर, आप खुद जाके देखिएगा वहां पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज मैडम जो आपने कहा है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना में है, एब्सोल्युटली। और चीन जो कर रहा है गैर कानूनी है। उसने जो पाकिस्तान के साथ एक बनाया था चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, नहीं इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो जो था वो भी बिल्कुल हमारे इलाके से जा रहा है। हमने कहा वो भी बिल्कुल इलीगल है। पाकिस्तान ने जो कुछ पीओके में किया है वो भी इलीगल है। मैम डिप्लोमेसी में यू वेट फॉर द राइट टाइम, लेकिन आपका जो क्लेम होता है आप उसको कभी जाने नहीं देते हैं। चीन भी ये जानता है, हम भी ये जानते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता सर, अभी उनके साथ लड़ने का समय शायद नहीं है सरकार के एस्टिमेट में। जब आएगा सर, हमने गालवा में दिखा दिया था, अब वो हमसे नहीं लड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता सर। इस समय मैं आसाम में हूँ, मैं तेजपुर था। एक चीज बताना चाहता नेहा जी आपको भी और जो 2 प्रवक्ता हैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं पहली बार 11 साल का था, अब 70 साल की मेरी उम्र है, मैं 11 साल की उम्र में तेजपुर आया था उनका शव लेने के लिए। 1962 की लड़ाई में मैं यतीम हुआ था सर। लेफ्टिनेंट कर्नल से कमांड कर रहे थे एक बटालियन को, गिरफ्तारी के बाद चीनियों ने उनको मार दिया था सर। ये है वो सत्यता, गिरफ्तार किया फिर गोली मार दी, उनका शव मैं तेजपुर लेने आया था। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ सर, हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते उनसे, हम सतर्क हैं। और जहां तक मैंने देखा, विदाउट सेइंग एनीथिंग, कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी बुरी है, आज की जो सरकार है, जो उसने जो व्यू पॉइंट अपना लिया, उसने जो अपनी ओपिनियन ली है, जो उसने हमको दिखाया है, वो पूरी तरह से ये सतर्क हैं, सक्षम है, केपेबल है। अब छाती किसकी कितनी पड़ी है ये आप लोग फैसला करिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। चीन पे भरोसा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब चीन पर भरोसा किया गया है और जाहिर तौर पर चीन ने दगा दिया है, इसलिए चीन पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।